हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी जियोग्राफी चैप्टर 8 के नोट्स देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो हमारा जो चैप्टर 8 है क्लास 7 का, उसका नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इस चैप्टर के हम जो है नोट्स देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं और साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियोस नहीं देखी, क्वेश्चन आंसर्स वाली और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम नोट्स देखने वाले हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले नोट्स में हम इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी इस चैप्टर की वो देखेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट एंड आर डिपेंडेंट ऑन इट फॉर नंबर ऑफ थिंग्स। तो हम जो है इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, है ना, और हम इन्वायरमेंट पे ही काफ़ी चीज़ों के लिए निर्भर हैं। तो देखो अब हम देखने वाले हैं कि अमेज़न बेसिन जो है उसमें लाइफ कैसी होती है, ठीक है। तो अमेज़न की जो रिवर है वो डिस्कवर की थी एक स्पेनिश एक्सप्लोरर ने, विसेंटे यानेस पिंजर, ठीक है। तो इन्होंने जो है, ये स्पेनिश एक्सप्लोरर हैं, ठीक है, इन्होंने जो है अमेज़न रिवर डिस्कवर करी थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो अमेज़न बेसिन है वो कहाँ, ट्रॉपिकल रीजन में जो है लाई करता है इक्वेटर के पास, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, ये इसका दिया गया है, मतलब इक्वेटर के पास बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। और रिवर अमेज़न जो है वो फ्लो करती है इसी रीजन से। तो ट्रॉपिकल रीजन यानी यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, यहाँ का क्लाइमेट गर्म रहता है, ठीक है, गर्मी होती है और वेट क्लाइमेट, हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अमेज़न रिवर है वो भी कहाँ पर, अमेज़न की जो रिवर है वो इसी रीजन में फ्लो करती है, मतलब इक्वेटर के पास है ये अमेज़न बेसिन, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में है ये, और यहाँ पर ही उसकी रिवर अमेज़न रिवर फ्लो करती है। जो अमेज़न रिवर है, द अमेज़न रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला। तो यहाँ जो रिवर है वो कौन कौन से पार्ट को कवर करती है, पोर्शन ऑफ ब्राज़ील को, पार्ट्स ऑफ पेरू को, बोलिविया, ठीक है, इक्वेडर, कोलंबिया और छोटा सा स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला, ठीक है। उसके बाद आगे जो है क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। द अमेज़न बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पर ना वेस्ट लिखा है, यहाँ वेट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, वेट होगा, ठीक है, वेट क्लाइमेट। तो हॉट एंड वेट क्लाइमेट यहाँ का रहता है, हैवी रेनफॉल होती है और हाई ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है, नमी ज़्यादा रहती है, ठीक है, और हैवी रेनफॉल होती है, ट्रॉपिकल रीजन है ना यहाँ का, इसी वजह से। तो ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ के रेन फॉरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, एज इट रेन्स हेविली थिक फॉरेस्ट ग्रोन इन दिस रीजन, और इतनी तेज़ बारिश पड़ती है इसी वजह से यहाँ के फॉरेस्ट में पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा हैं। बात करें फॉरेस्ट की, तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा, ये हमने जान लिया। अब जो फॉरेस्ट हैं वो इतने थिक हैं दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। अब ऐसे पेड़ हैं यहाँ पर कि इन पेड़ों के पत्तियों से, टहनियों से ही क्या बन जाती है, ऊपर की एक छत टाइप की बन जाती है। अब इतने सारे पेड़ होंगे, उनकी पत्तियां होंगी, तो देखो इतने सारे पेड़ हैं तो कहीं ऊपर जगह ही नहीं बचेगी, सारे पेड़ ऐसे हैं पास पास, तो ऊपर देखो पत्तियों से ही इनने पूरा ढक लिया ऊपर, तो ऊपर एक छत टाइप की बन जाती है। और जो ऊपर सूरज की धूप आती है वो तो रेन फॉरेस्ट के अंदर आ ही नहीं पाती, क्योंकि छत टाइप की बनी हुई है पत्तियों से ही। इतने सारे वहाँ पर क्या है, ट्रीज़ वगैरह हैं। रेन फॉरेस्ट जो है रिच है फौना में, यानी बहुत डिफरेंट एनिमल्स हैं, वैरायटी के एनिमल्स हैं, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हैं, ठीक है। और जो बेसिन है इज़ होम टू 1000 ऑफ स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट, स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इतने सारे इंसेक्ट की स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ रेन फॉरेस्ट के जो लोग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है लोग अपना फूड बनाते हैं कुछ ट्रीज़ को काट करके, ठीक है, मतलब अपना खाना बनाने के लिए छोटी छोटी जगहों पे पेड़ साफ करके वहीं पर अपना खाना बनाते हैं, पेड़ को हटा करके, ठीक है। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ठीक है, अपनी रहने की जगह, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज हैं तो ट्रीज को जो है तोड़ना पड़ता है जिससे वहाँ थोड़ी जगह बन जाए इनके रहने के लिए। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज प्रीवेलेंट। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, ये सब वैसे हम चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। एक जगह है तो वहाँ के सारे फॉरेस्ट वगैरह हटाकर ट्रीज़ को बर्न करके जगह खाली कर दी जाती है, और वहाँ पर जो है जो फार्मर्स हैं वो अपना एग्रीकल्चर वगैरह
खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, प्लांट्स क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं। उसके बाद एक जगह को ऐसे करके फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना। तो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, तो यही चीज़ चलती है रेन फॉरेस्ट में। और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजी डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। इसी वजह से देखो जलाया जाता है पेड़ पौधों को, ये सब किया जाता है, तो इसी वजह से जो रेन फॉरेस्ट है उनके एनिमल्स वगैरह और जो बायोलॉजिकल डाइवर्स हमारा रेन फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है। उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लाइफ कैसी होती है, तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं वो टुगेदर फॉर्म करती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है छोटी छोटी नदियाँ जो मिलकर, मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ आकर के जब एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, तो जो छोटी छोटी नदियाँ हैं ना, स्मॉल रिवर्स जो हैं, उन्हें ही हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो गंगा की और ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, वो मिलकर, मतलब ट्रिब्यूटरीज गंगा की भी ब्रह्मपुत्र की भी, वो सब मिलकर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिन मतलब वहाँ ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं गंगा ब्रह्मपुत्र की, और पूरा पानी पानी रहता है, ठीक है, वो बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। उसमें क्या है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र की और टुगेदर वो मिलकर के फॉर्म करती हैं इसको, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसके बाद बोला गया है the plain of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and foothills of the Himalayas and the Sundarbans Delta are the main features of this region। तो इस रीजन में जो घाटियाँ हैं गंगा ब्रह्मपुत्र की, मतलब प्लेन्स जो हैं, जो माउंटेन्स हैं यहाँ के, फुट हिल्स हैं हिमालयस के, सुंदरबन डेल्टा जो है, ये यहाँ के मेन फीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बेसिन है, द बेसिन एरिया हैज़ वेराइड टोपोग्राफी, द माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन। और ये जो बेसिन एरिया है ना, यहाँ की कुछ हम कह सकते हैं प्राकृतिक विशेषताएं आप बोल सकते हो, कि यहाँ के जो माउंटेन के एरियाज़ हैं उनमें ऐसे स्लोप्स हैं और वो ऐसे ढलान टाइप के हैं ना, मतलब इस तरीके से, और स्लोप्स भी हैं ऐसे बीच बीच में, तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल टू ग्रो न्यू क्रॉप्स। जहाँ पर फ्लैट लैंड है, प्लेन्स जो है, मतलब जहाँ पर एकदम प्लेन ज़मीन है, फ्लैट लैंड अवेलेबल है, वहीं पर लोग जो है एग्रीकल्चर ही करते हैं, मतलब यहाँ मोस्टली पीपल एग्रीकल्चर ही करते हैं, एग्रीकल्चर ही इन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है देखते हैं, ये सब हमने कवर कर लिया है ना। उसके बाद आगे है वीट, मेज, सोरगुम, ग्राम एंड मिलेट्स आर द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द रीजन। इस रीजन में जो क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप कौन कौन सी है, वीट, मेज, सोरगुम, ग्राम, मिलेट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं इस रीजन के। उसके बाद द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेराइज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। अब जैसा लैंड फॉर्म है उसी तरीके की वेजिटेशन, मतलब जैसे तरीके की प्लांट्स वगैरह क्रॉप्स वगैरह ग्रो होती हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का लैंड फॉर्म है, प्लेन जगह है या किस तरीके की जगह है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन एंड द डेल्टा एरियाज, बंगाल टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स फाउंड। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी हैं, स्पीशीज़ काफ़ी सारी हैं इस एरिया में। डेल्टा के जो एरियाज़ हैं उधर बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर वगैरह पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल, ठीक है। मेन जो खाना है फिश एंड राइस ज़्यादातर खाते हैं, स्टेपल डाइट है यहाँ के लोगों का। उसके बाद जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है हैज़ सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़ लाइक इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। तो ये जो जगह है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े शहर वगैरह आते हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी, लखनऊ, ये सारे के सारे। उसके बाद ऑल द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में काफ़ी मतलब जो 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, वो अच्छे से वेल डेवलप्ड है, ठीक है। और टूरिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द रीजन। और इस रीजन का टूरिज्म इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा घूमने भी आते हैं, ठीक है। और 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, मतलब रोडवेज हो गए, एयरवेज हो गए, वाटरवेज हो गए, है ना, रेलवेज हो गए, सारे के सारे 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये वेल डेवलप्ड है, यही बोला गया है, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के, ये नोट्स थे इस चैप्टर के, एंड आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गए होंगे। वैसे तो हमने चैप्टर कवर कर ही रखा है, तो आपको अच्छे से समझ आ ही गए होंगे, है ना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर